शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक लेके आ रहे हैं, उनको डिस्कस करते हैं। पर आज आपके सामने उपस्थित होने का कारण अलग है। शिक्षा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन CGPSC की टेस्ट सीरीज आयोजित कर रहा है, जिसके सीरीज में हमारा मैथ्स और रीजनिंग का लास्ट वीक टेस्ट हुआ, जिसको बच्चों ने कहा कि सर सॉल्यूशन इसका उपलब्ध करा दीजिए। तो इसी सिलसिले में हम आपके सामने मैथ्स का जो CGPSC के बेस्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन आते हैं उसी पर आधारित प्रश्न जो दिए हुए थे उसके सॉल्यूशन कराने आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ट पेपर में और उनका सॉल्यूशन क्या कैसा है, कैसे उनको बेस्ट अप्रोच कर सकते हैं अपन हर क्वेश्चन को, वो सीखेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/4 इंटू 1 + 1/6 इंटू 1 + 1/8 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/5 इंटू 1 - 1/7 इज इक्वल टू 1 + 1/x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने में लंबा लग रहा होगा, लंबा है नहीं। क्या करना है, आप क्या जानते हैं सर, इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करने के बाद जो आया ऊपर वाले से जोड़ देते हैं। तो वही कीजिए, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2। ये क्या आ गया, 4 एकम 4 और 1 5/4। अगला क्या आ जाएगा, 6 एकम 6, 7/6, 8 एकम 8 और 9/8। फिर ये क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया, कितना आया, 2/3। ये कितना आया, 5 एकम 5 और 5 में से 1 गया, 4/5 और क्या आ गया, 7 एकम 7, 7 में से 1 गया, 6/7 बराबर 1 + 1/x। देखिए यहाँ से कुछ कटता है क्या, सर बिल्कुल कटता है। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5, 4 से 4, 7 से 7, 6 से 6। क्या बचा, 9/8 इज इक्वल टू 1 + 1/x। 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा, 9/8 - 1 इज इक्वल टू 1/x। ये कितना आएगा, 8 एकम 8, 9 में से 8 गया, कितना आ गया, 1/8 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, ये ट्रांसफर हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। आपका आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है टेस्ट पेपर में, क्या आया था। A, B और C क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो A कितने दिन में कर सकता है, सर A कर सकता है 10 दिन में, B कर सकता है 12 दिन में, C का दिया हुआ है 15 दिन। ठीक है, पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट शुरू किया, एक साथ काम शुरू किया, लेकिन इसके पूरा होने के 5 दिन पहले A ने काम छोड़ दिया, B ने A के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ये आपको निकालना है। क्या करते हैं, सबसे पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, एलसीएम से। कितना आएगा, 15 चौक 60 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। वर्क पर डे क्या आएगा, कार्य प्रतिदिन, इसको डिवाइड करते जाइए। ये क्या है, डे है, ये क्या है, टोटल वर्क, ये क्या है, टोटल वर्क। तो वर्क को डे से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क पर डे। कार्य क्षमता या इफिशियंसी कहा जाता है इसको इंग्लिश में। चलिए देखिए कितना आता है, A का कितना आ गया, 6, 12 पंचे 60, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, ये समझ में आ गया सर। अब देखिए क्या बोल रहा है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। मान लेते हैं काम यहां से स्टार्ट हुआ था और जाके यहां पे कंप्लीट हो गया। अब देखिए वो तीनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन तीनों, A, B
और सी तीनों एक साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन काम पूरा होने के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो मान लीजिए काम यहाँ पूरा हो रहा है, इसके 5 दिन पहले ये है। यहाँ से यहाँ कितना दिन है? 5 दिन मान लेते हैं। कार्य यहाँ कंप्लीट हो रहा है, इसके 5 दिन पहले ये है। यहाँ ए काम छोड़ दिया। अब ए काम छोड़ दिया तो कौन करेगा? उस काम को कौन करेगा? यहाँ से तो ए साथ में था सर, लेकिन अब काम छोड़ दिया है ए। इस काम को कौन करेंगे? बी और सी करेंगे। बी और सी करेंगे। बी और सी करेंगे इस काम को, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। देखो ए यहाँ पे छोड़ रहा है, तो 2 दिन बाद कौन काम छोड़ दिया? बी। बी काम छोड़ दिया तो 2 दिन तक तो बी और सी दोनों किए होंगे यहाँ पे। इसके छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ रहा है, मतलब 2 दिन यहाँ पे बी और सी किए हैं। अब देखिए कौन बच गया? बी भी छोड़ दिया, पहले ये छोड़ा, अब बी भी छोड़ दिया। अब कौन बच गया? अकेला सी बच गया। कौन बचा? अकेला सी बच गया। सी कितना काम कर रहा है भाई? सर सी कर रहा है बाकी बचा हुआ काम। टोटल 5 दिन पहले ए छोड़ा था, 2 दिन ये हो गया। ये कितना दिन बचा? सर ये बच गया 3 दिन। कितना दिन? 3 दिन। इसको किसने किया होगा? ये काम को सी किया है। सी एक दिन में करता है 4 काम। 3 दिन उसने अकेले काम किया। कितना काम कर लिया होगा सी? 3 दिन अकेले काम किया सी, एक दिन में करता है 4, तो 4 तिया 12 काम उसने अकेले किया। लास्ट में कितना काम अकेले किया? 12। टोटल काम था 60। 60 में से 12 घटा देते हैं, कितना आएगा? 48 आ जाएगा सर। 48 काम सी 12 काम अकेला कर लिया, अब 48 काम इधर हुआ है। इसको कौन कर रहा है? बी और सी कर रहे हैं। बी और सी कितना करते हैं एक दिन में? बी करता है 5 और 4 करता है सी, मतलब एक दिन में 9 काम बी सी कर रहे हैं। कितना काम कितने दिन तक किए हैं? देखिए 2 दिन तक किए हैं, तो 9 दूनी 18 काम इन्होंने यहाँ पे कर लिया। काम कितना बचा? 30 काम। 48 काम बचा था, उसमें से 18 काम इन्होंने यहाँ पे कर लिया। कितना काम बचा? 30 काम बच गया। उस 30 काम को कौन करेंगे? यहाँ पे ए बी और सी तीनों करेंगे। कितना कर रहे हैं? 5 4 9 6 15 काम कर रहे हैं। कितना काम बचा है? 30 काम बचा है। 30 काम बचा है। 15 काम करते हैं। कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो इन्होंने कितने दिन काम किया यहाँ से यहाँ तक? सर यहाँ से यहाँ तक 2 दिन हो गया। तो कितने दिन हो गए? देखिए टोटल यहाँ से यहाँ 5 और 2 7, या फिर यहाँ से यहाँ 3 दिन, यहाँ से यहाँ 2 दिन, 3 2 5, 5 2 क्या आ गया? सर 7 आ गया। क्या आंसर है? देखिए रेड में मार्क भी है। क्या आंसर आया? 7 दिन या 7 डेज। इसका आंसर क्या आ गया? 7 दिन। इसको आप जल्दी से करेंगे, समझाने में टाइम लग रहा है, आप जल्दी से फट से सॉल्व कर सकते हैं। इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, सबसे इजी मेथड, सबसे फास्ट मेथड है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? यदि 10:13 if 10:13 is the ratio of present age of A and B, present age क्या है? A और B की present age, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है A और B का? 10:13। ये क्या दिया है? वर्तमान आयु का अनुपात दिया है A और B का। ठीक है सर। अब क्या बोल रहा है? 10 साल पहले A की उम्र। अब डालिए 10 साल पहले, 10 साल पहले A की उम्र और 10 साल बाद B की उम्र। अब यहां पे डाल लीजिए 10 साल बाद 10 साल बाद A की उम्र और 10 साल पहले A की उम्र और 10 साल बाद B की उम्र।
का अनुपात 8:15 है। मतलब 10 साल पहले ए की उम्र कितना है 8 और 10 साल बाद बी की उम्र कितना है 15। इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है 10 साल पहले ए की उम्र का और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 दिया हुआ है। 8:15 दिया हुआ है, ठीक है। फिर ए की आयु, तो क्या पूछा है, एक ही आयु के 10 वर्ष पहले है, यहां पे पहले 10 वर्ष पहले, यहां पे देखिए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एज आफ्टर 10 years hence and 20 age 10 years ago। मतलब 10 वर्ष पहले और बी की आयु की 10 वर्ष बाद, सॉरी 10 वर्ष पहले नहीं 10 वर्ष बाद, क्या है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु की 10 वर्ष पहले, मतलब इसकी आयु, ए की आयु कब 10 वर्ष बाद और बी की आयु 10 वर्ष पहले का अनुपात निकालना है। आप क्या करेंगे देखते जाइएगा। सर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 13 से 15 हो गया, कितना डिफरेंस है 2 यूनिट। कितना यूनिट 2 यूनिट। कितना साल लगा, प्रेजेंट से 10 साल जाने में कितना लगा 10 साल लगा। या फिर ये बोल सकते हैं 8 से 10 आने में कितना यूनिट लगा, 8 से 10 आए 2 यूनिट बढ़ा। साल में कितना बढ़ जा रहा है 10 साल बढ़ रहे हैं सर, पूरे के पूरे 10 साल, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 10 साल है। तो देखो ये 2 बढ़ा तो ये भी 2 नहीं बढ़ा होगा, ये भी 2 बढ़ा होगा, 2 बढ़ा होगा, कहां से 2 बढ़ा होगा 11 से। अच्छा ये 2 बढ़ रहा है तो ये भी तो 2 बढ़ा होगा, कितना 10 से 2 बढ़कर कितना हो गया होगा सर 12। इन दोनों का अनुपात कितना है, ए का 10 साल बाद की आयु कितनी है 12, बी की 10 साल पहले की आयु कितनी है 11। इन दोनों का आपको अनुपात निकालना था, कितना आ गया 12:11 आपका आंसर आ गया। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 53 क्वेश्चन तक तो समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, माफ कीजिएगा 53 तक हो गया था। अब देखते हैं 54 क्या है। 54 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। यदि 5 अंकों वाली संख्या, कौन सी संख्या दी हुई है 5, 3, 8, x और y, ये 5 अंकों की संख्या है, किससे डिवाइड हो रही है 3 से, 7 से और 11 से। अब देखिए 3, 7 और 11 से डिवाइड हो रही है तो आपको किसका मान निकालना है x² प्लस y²। अब देखिए जब कोई संख्या 7 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या जानते हैं, सबको जोड़ने पे 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो कितना आया 5, 3, 8, 8, 8, 16। 16 को एक अंक की संख्या में क्या लिख सकते हो 7 प्लस x प्लस y, मतलब x प्लस y कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए सर, 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। देखो 7, 2, 9, 3 से डिवाइड जाएगा, 7, 5, 12, 12 भी 3 से विभाजित होता है। और क्या होना चाहिए 5, 3, 8, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 भी होना चाहिए। मतलब बहुत सारी संख्या आ सकती है x प्लस y, आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। अब आपको किसके पास जाना पड़ेगा, 3 से नई बात बन रही तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा 7 और 11 के पास। तो चलिए 7 और 11 का रूल क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल। सर 7 का बोलता है, आप जिन्होंने पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा। 7 और 11 का बोलता है कि 3 3 के पेयर बनाओ, दोनों का डिफरेंस अगर 7 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर 11 से हो रहा है तो 11 से भी होगी।
तो 8xy क्या 53। ये जो संख्या आई ना, इन दोनों को माइनस करने पे जो संख्या आई वो 7 से विभाजित होगी पक्का, क्योंकि ये संख्या 7 से विभाजित हो रही है तो इन दोनों का डिफरेंस भी 7 से विभाजित होगा। इन दोनों का 3-3 का पेयर बनाए, यहाँ कुछ नहीं है तो 0 डाल दो, 3 संख्या का पेयर बन गया, 0 डाल दिए सर, 3-3 संख्या का पेयर बन गया। यहाँ जो इन दोनों को डिवाइड करने पे आएगा वो 11 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है किसका, 7 का और 11 का। अच्छा, कोई संख्या 7 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी हो रही है तो वो इन दोनों के गुणज, इन दोनों के मल्टीपल 77 से भी विभाजित होगी, 77 से भी विभाजित होगी। अच्छा, 77 से विभाजित होगी तो मान लेते हैं ये कितना है, 770। तभी तो 770 77 से विभाजित होगा, तो क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस करने पे कितना आया सर, 770 आ गया। तो देखो x y की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये क्या होगा सर, 770 में देखो 8xy माइनस 53 इज इक्वल टू कितना, 770 बोल रहे हो तो 8xy कितना निकल जाएगा, इसको जोड़ दो, कितना आया 3, 7 5 12, हासिल आई 1 8। देखो 8 से 8 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई सर, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो x की जगह 2 रखिए, 2 का स्क्वायर प्लस प्लस का साइन, y की जगह क्या है 3, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों का सम कितना हो गया 9 4 13 हो गया। तो आंसर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल के बेस्ड पे, कंसेप्ट पे हम YouTube में आपका एक लेक्चर डला हुआ है और 2 लेक्चर और अपलोड होने वाले हैं, उसको आप YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है अपने एग्जाम में। ये देखिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में भी आए, क्योंकि पीएससी क्या कर रही है, अब एसएससी से डायरेक्ट क्वेश्चन ले रही है। तो देखिए ये क्या है क्वेश्चन, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। सर अगर ऐसा होता ना 222 मान लो, ऐसा होता या कोई भी डिजिट होता, ऐसा कुछ भी पावर होता तो हम जानते थे पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, जैसे यहाँ पे 3 आ जाता, उसको क्या करते, इकाई के अंक में 7 की घात में 3 लिख देते और निकाल लेते पावर। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक पावर नहीं है, पावर है, उसकी भी पावर है, उसकी भी पावर है सर, तो क्या किया जाए। तो आप एक्चुअल में क्या करते हो, 4 से विभाजित करके आपको क्या निकालना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, शेषफल निकालना होता है। आप यही तो करते हो ना, 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालते हो। तो चलिए इसका शेषफल निकालते हैं, क्या आएगा, बस यही करना है ना, शेषफल को पावर में रखना है। तो चलिए शेषफल निकाल लेते हैं। इसका शेषफल क्या आएगा, 19 की घात 23 की घात 29। शेषफल कैसे निकालते हैं, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है आपको। तो शेषफल निकालो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 की घात 23 की घात 29। सर ये निकालने में तो हालत बैंड हो जाएगी। तो चलिए हम आप शेषफल अगर आपने पढ़ा हो, YouTube में है, इसको कैसे और कर सकते हैं, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। सर 20 से 19 कितना कम है, 1 कम है, इसलिए कौन सा साइन, माइनस का, 23 29 ये आ गया। सर -1 है, उसकी घात ये क्या है, पावर क्या है,
विषम संख्या ऑड नंबर, तो क्या लिखोगे, -1 की घात विषम संख्या -1, और क्या आ गया, 4 आया। अब ये बताओ कभी -1 रिमाइंडर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो क्या लिखोगे, 4 में से 1 घटा दोगे, रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल। यही तो करते हो आप, शेषफल निकाल के इकाई के अंक की पावर में लिखते हो। शेषफल कितना आया, 3, 7 की घात 3 क्या होता है, 343। आपका आंसर क्या आ गया, 3 आया। आपका आंसर क्या है, इकाई के अंक का 3 है। कुछ नहीं करना था, जो रिमाइंडर आप निकालते हो वही निकालना था। याद रखिएगा इस क्वेश्चन में आपका रिमाइंडर थ्योरम भी यूज हो रहा है, साथ साथ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 56, ये है 56। चलिए देखिए, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपए और पैसे का योगदान करते हैं। मान लीजिए क्लब में x सदस्य हैं, कितने हैं, x सदस्य हैं। अब वो x सदस्य क्या कर रहे हैं, क्लब की संख्या के समान ही रुपए, मतलब x सदस्य x रुपए दे रहे हैं। ये क्या है, रुपए। कितना रुपए है, x रुपए दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं, पैसे भी x पैसे दे रहे हैं। तो कितने पैसे दे रहे हैं, x पैसे दे रहे हैं, x लोग। ये क्या है, पैसा। ये क्या है, रुपए। ये क्या है, पैसा। याद रखिएगा। अब देखिए, x लोग x रुपए दिए, x लोग x पैसे दिए, तो कितना योगदान हो गया, 25 का। कितने का हो गया, 25 का। 2525 रुपए का योगदान हो गया। लेकिन ये क्या है भाई, ये तो पैसा है, और ये क्या है, ये रुपए है। ये क्या है, रुपए है। तो एक काम करते हैं ना, ये पैसा है तो इस रुपए को भी रुपैसा बना लेते हैं। 1 रुपए में कितने पैसे, सर 100 पैसे, तो इसको भी 100 बना लो। रुपए को पैसे बना लिए, 100 पैसे। अब देखो ये रुपए हैं, इनको भी पैसे बना लो। कितना आया, सर 100x स्क्वायर, प्लस का प्लस आ गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। कितना आया, 100x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 101x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, 2500। अब देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2500 अपॉन 101। 101 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 25, और ये 00 चिपका दो। कितना आया, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2500, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। कितना आया, 50 हो गया। तो क्या हो गया, क्लब के सदस्यों की संख्या आपने क्या मानी थी, x। कितना आ गया, x इज इक्वल टू 50 है। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए 56 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। ये क्या है, आपने पढ़ा होगा, अगर दो व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x इंटू x प्लस 1, ये क्या है, लघुत्तम समापवर्तक। क्या है, एलसीएम है भाई, ये एलसीएम है। और ये क्या है, ये क्या है, एचसीएफ है। और उनमें से एक व्यंजन, एक जो क्या है फैक्स, वो एक्सप्रेशन है, वो क्या है, ये है। तो दूसरा आपको ज्ञात करना है। आप क्या जानते हो, सर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या आपको पता है, एक संख्या पता है, कौन सी पता है, 3x स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू का साइन आया। एक संख्या ये हो गई, ये आपको निकालना है। एलसीएम कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या है, एलसीएम है। एचसीएफ कितना दिया है, x प्लस 1। अब देखिएगा सर इसको तोड़ सकते हैं क्या, कैसे तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ये देखिए 2x 2 एकम 2 और कितना आ गया, इसको 2x और x में तोड़ सकते हैं प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको तोड़िए क्या करेंगे सर, ये 4 दूना 8 4x प्लस 2 ये होगा 4 दूना 8 और 4x 2x कितना हो गया 6x, तो कितना आ गया 4x और ये कितना आया x प्लस 2x, सॉरी 2x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या, इंटू x प्लस 1 और ये क्या आ गया x प्लस 1, ये वाला आ गया। अब इसमें से देखिए क्या निकल गया सर, इसमें से कॉमन क्या निकल गया, देखिएगा x स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बचा x प्लस 2 और क्या निकल गया x प्लस 1, ये कॉमन निकल गया, x प्लस 2 अपन ने ले लिया। तो यहां से क्या कॉमन निकल गया सर x कॉमन निकाल लिए तो x प्लस 4 बचा और क्या निकल गया 2 कॉमन निकाल लिए सर यहां से, तो x प्लस 4 बचा और ये x प्लस 1 आ गया। इसका क्या आ जाएगा सर, x प्लस 4 कॉमन निकल जाएगा और x प्लस 2 आया, x प्लस 1 और x प्लस 1। ये डिटेल्ड सॉल्यूशन करा रहे हैं हम, x प्लस 2 x प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा यहां से ये क्या है, पहली संख्या यहां से क्या कट गया, x प्लस 2 कट गया, x प्लस 1 कट गया। पहली संख्या बराबर क्या आ गया, इन दोनों का गुणा कितना है x स्क्वायर, इसको गुणा करोगे x हो गया 4x, x प्लस 4x कितना हो गया 5x और ये कितना आया 4। कहां पे दिया है आंसर, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 कहां पे दिया है, ऑप्शन ए। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। पर आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट क्या करेंगे देखिएगा सर, इसको क्या तोड़ सकते हैं 2x, देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हो 2x और कितना x में, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2x क्या आ जाएगा डायरेक्ट, देखिएगा x प्लस 2 ये 2 में निकाल लो और ये क्या आ गया एक x प्लस 1। इसको क्या कर सकते हो, देखो इसको किस में तोड़े हो 4x और 2x, तो क्या लिखोगे x प्लस 4, यहाँ पे 4 है ये x रहने दो, इसको क्या लिखोगे x, ये x हटा दो x प्लस 2, ये देखो ये लिखो x प्लस 4 x प्लस 2, ये वाला तो पहले से था ही, तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट करना है, इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्व नहीं करना। चलिए ठीक है 58 देखते हैं। दो संख्याएं अनुपात में हैं, उनके महत्तम समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल इतना दिया है, संख्याओं का योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल, क्या सम निकालना है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, संख्या 5:7 में है ना, तो संख्याएं क्या निकल जाएंगी सर 5x निकल जाएगी और 7x निकल जाएगी। आप क्या जानते हो, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 12 6 35, ये क्या है 5x इंटू 7x। कटाते जाओ, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 हो गया, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35 हो गया। 7 से कटाइए सर, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 तिया 21, 7 छंग 42 और 7 एकम 7। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया इतना, तो x इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 19। तो संख्याओं का योग निकालना है, योग कितना हो जाएगा
7 5 12x, 12x x इक्वल टू 19, तो कितना निकल जाएगा 12 गुणित 19, 19 दूना 38, 8 इकाई के अंक में सिर्फ एक संख्या में है। देखो पूरा सॉल्व नहीं करना होता, 12 गुणित 19 लिखा है, कितना लिखा है 12 गुणित 19, आपको 19 दूना 38, 8 आया, 8 चेक करो इकाई के अंक में कहां पे दिया है, सिर्फ एक आंसर में दिया है सर, एक ऑप्शन में दिया है, यही होगा। अगर 2 में देता तो गुणा करना पड़ता, लेकिन एक में ही दिया है, वही आंसर होगा भाई, बाकी पूरा गुणा मत कीजिए। ये क्या होता है, यूनिट डिजिट से अप्रोच होती है क्वेश्चन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये चैप्टर हमने YouTube में पढ़ाया हुआ है, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के YouTube में, जिसको लैडर फ्रैक्शन के नाम से एकदम बेसिक से बताए हैं हम। ये क्वेश्चन भी वहां पे है, सॉल्व कराए हैं हम। लैडर फ्रैक्शन के नाम से चैप्टर बना हुआ है, टॉपिक बना हुआ है YouTube में वीडियो। चलिए ठीक है, यहाँ पे सॉल्व तो करा ही देते हैं। क्या होगा देखिए, सबसे पहले ध्यान देना, क्या है ये सर 1 के रूप में लिखा है, तो 1 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 के रूप में लिखा है ना, यहाँ पे क्या था 1 था, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है सर, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको भी ऐसा नहीं लिख सकते क्या 1 के रूप में, इसको भी नहीं लिख सकते क्या 1 कितना था सर, 1/20 कितना था ये, 1 कितना था 29/79 था, तो इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या 79/29, और इसको क्या कर लो, इसको 1 कर लो, 1 कर लो, इसको 1 कर लीजिए भाई, 1 के रूप में लिख लीजिए। 29 को कुछ नहीं किया हमने, नीचे ले आया, अब देखो 1 सेम हो गए, मतलब क्या ये वाली जो संख्या है ना वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। कितनी बार प्लस तोड़ा है फ्रैक्शन में, कितनी बार तोड़ा है, 3 बार, तो 3 बार आपको भी तोड़ना है। चलिए ठीक है, पहले क्या निकाला, 79 को 29 से डिवाइड कर रहा है, 79 को 29 से डिवाइड कर रहा है, देखो कितना निकलेगा सर, 29 दूना कितना हो जाएगा 58, 2 निकला, 58 79 था सर, 58 कितना आया 1 आया, ये कितना आ गया 21, तो 21 बटे ये कितना आ गया 29, देखो 29 गुणित 2 कितना हो गया 58, 58 में 21 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 79। अब देखो यहाँ पे क्या निकला हुआ है, आपने इसको ऐसा लिख दिया, इसको कैसे लिखे हो आप, इसको ऐसे लिखे हो, क्या निकला हुआ है यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या निकला हुआ है, यहाँ पे x निकला हुआ है सर, तो इस x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई 21/2 हो गई, प्लस ये क्या हो गया 21/29 किसकी वैल्यू हो गई, अब इनकी वैल्यू हो गई 21/29, लेकिन ये क्या है 1 के रूप में है, तो इसको भी 1 के रूप में लिखो, क्या लिखोगे 29/21, फिर पलट दो ना, 1 ऊपर है तो 29/21 कर दो, फिर ऐसा लिखो, कितनी बार जाएगा सर, 1 बार जाएगा, कितना बचा शेषफल, जितना बचा उसको लिखो, और 21 नीचे लिख दो। देखिए ये क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, क्योंकि यहाँ क्या निकला हुआ है y। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 8 है, आपको 2 छोड़ना है भाई, लेकिन यहाँ छूटा कितना है 8, कैसे करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, 2 छोड़ना है, वहां 2 छूटा हुआ है, तो 2 छोड़ो, क्योंकि वहां छोड़ना ही है, कितना बच गया 4/21, देखो 4 दूना 8 फिर आ गया, ये 2 क्यों छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ छूटा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं छूटा था तो आपने पलट दिया, यहाँ 2 छोड़ने के बाद जितना बचा उसको पलट दो, कितना आया 21/4, ये आ गया, ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी,
ये वाले की वैल्यू कितनी हो गई 21/4। अब इसको डिवाइड किए 4 पंचे 20, कितना बच गया 1/4। तो देखिए ये किसकी वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आई। तो क्या निकालना है आपको, सर हमको निकालना है 2x + 3y। 2x कितना हो गया 2 का 2, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 दूना 4, प्लस कितना प्लस 3 गुणित 1, 3 गुणित 1 कितना 3, माइनस का माइनस, z कितना है 5, कितना आया 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 में से 5 गया, आपका आंसर क्या आ जा रहा है 7 में से 5 गया तो आंसर आ गया 2। देखिए इसको हमने एकदम बेसिक से YouTube चैनल में पढ़ाया हुआ है, फ्रैक्शन लैडर फ्रैक्शन लंगड़ा भिन्न बोलते हैं, उस नाम से YouTube चैनल में है, आप इसको बेसिक से सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ए बी और सी की आय का अनुपात इतना है, तो मान लेते हैं ए बी और सी है, आय कितनी है इनकम 7 9 12 इस रेशियो में है इनकम, इनकी इनकम, और उनका व्यय एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है 8:9:15 इसमें है। तो आप क्या जानते हो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। कैसे सर, आय में खर्च आपने घटा दिया, मतलब व्यय घटा दिया, तो क्या आ गया बचत। सर एग्जाम्पल लेके बताओ, 100 रुपए कमा रहे थे, 10 रुपया खर्चा कर दिए, बचा कितना 90। ये देखिए आय माइनस खर्च बराबर बचत, यही होता है। चलो ठीक है सर, अब आपको आगे पढ़ते जाओ। यदि ए की बचत, ए की जो बचत है, जो सेविंग है, इन दोनों को घटाओगे, ठीक है, उसकी आय का इसकी आय का कितना है, सेविंग आय का 1/4 है। सेविंग कितना है 1/4। अब देखो इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, सेविंग लिखो। सेविंग है आय का 1/4, 1/4 मान लेते हैं, ये कितना है 4 है सर, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1। जब ये 1 आया तो कितना खर्च किए होगे, 4 रुपए कमाए, 3 रुपया माइनस कर दिए, बचा कितना 1। मतलब आपको क्या समझ में आया, ध्यान देना, पहले जब भी आपको ना ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इनकम में 4 का गुणा, एक्सपेंडिचर में 3 का गुणा। लेकिन एक चीज याद रखना, कभी भी आप बनाओगे ना तो एक चीज याद रखना, कभी भी कम ज्यादा करना है। ये तराजू हम बच्चों को ऐसे ही समझाते हैं, ये तराजू है, आपको इसको ज्यादा करना है कम करना है, तो क्या करोगे, पहले तराजू को पहले बराबर लाओगे। कैसे लाओगे, ऐसा लाओगे ना, ये तराजू को बराबर लाए आप, इसके बाद तो इसमें वेट बढ़ाओगे, इसके बाद इसमें वेट बढ़ाओगे, तब ये ऐसा होगा। ये तो ऐसा है सर, पहले बराबर करेंगे तो ये ज्यादा है, पहले इनकम और एक्सपेंडिचर को क्या करो, बराबर करो। बराबर करने के बाद इनकम में 4 गुणा कर देना, एक्सपेंडिचर में 3 कर देना, तभी तो सेविंग 1 होगी। देखो इसका 1/4 है, तभी तो 1 होगी। तो क्या करना है आपको, पहले बराबर करो। बराबर करने के लिए क्या गुणा करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है। बराबर करने के लिए कुछ नहीं, इस पूरे में किसका गुणा कर दो, 8 का। देखो 8 7 56, यहाँ क्या गुणा करोगे 7 का, 7 8 56। देखो ये दोनों बराबर हो गए, 8 7 56 इनकम हो गई, 7 8 56 एक्सपेंडिचर हो गया, कितना हो गया 56 56 बराबर हो गए। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक्सपेंडिचर इनकम को 4 से गुणा, एक्सपेंडिचर को 3 से, तभी तो सेविंग 1 आएगी। कैसे सर, इसका 1/4 बनाना है, तो ये 4 है, तो ये कितना हो गया
एक से एक हो गया, तो ये कितना हो गया 3, क्योंकि 4 रुपए कमाए 1 रुपए बचा लिए, तो कितना रुपया खर्चा किए 3। अगर बोलता 1/3 बोलता तो इसको 3 लेते, तो 1/3 कितना 1, तो ये कितना हो जाता 2 हो जाता, लेकिन क्या बोला है 1/4, तो 4 लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप इनकम में कितने की गुणा कर रहे हो 4 का, तो 4 का करो। एक्सपेंडिचर में कितने का कर रहे हो 3 का, तो चलो देखो 8 चौक 32, 32 गुणित 7 कितना हो गया सर 7 दूनी 14 और 7 तिया 21 और 1 22, इसमें गुणा करो 7 तिया 21 में 8 का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आया सर 4 2 6 और ये कितना आ गया 21 हो गया, उधारी दिया तो कितना बचा 56। एक का 56 सेविंग किस में दिया है, देखो 56 किसी में दिया है क्या सर, सिर्फ एक में दिया है, तो आंसर डायरेक्ट ये लगा दो, इन दोनों का चेक मत करो, एक में ही 56 दिया है और एक ही सेविंग कितनी आ गई 56, तो आपका आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। इसका निकालना चाहते हैं तो निकाल लीजिए, कितना आया 9 32 से गुणा करना है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना आया सर 288 में 189 घटा दिए 99 आ रहा है, ये देखो 99। सेम आप सी का निकाल सकते हो, 32 में गुणा करके 12 का, 15 का गुणा करके 21 का, देखिएगा 69 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो कि बैलेंस करने पे बेस्ड था, रेशियो को बैलेंस करना था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इनकम को 4 गुना करना है ना, क्यों, क्योंकि सेविंग को 1 लाना है तो एक्सपेंडिचर 3 गुना होगा। लेकिन ये करने के पहले हमने कहा है क्या, पहले तराजू को बराबर करो तब तो 4 गुना करोगे। यहाँ पे देखो इनकम कम दी थी 7 दी थी, ये 8 दिया था, ऐसा पॉसिबल है क्या 7 रुपए कमाओ और 8 रुपया खर्चा कर दो, नहीं, दोनों को पहले क्या करो, दोनों को पहले बराबर करो, फिर 4 का गुणा करो और 3 का गुणा करो। भाई ऐसा अब पॉसिबल है क्या कि आप 7 रुपए कमा रहे हो, ये तो आए हैं, 7 रुपए कमा के 8 रुपया खर्चा कर दे रहे हो, पॉसिबल है क्या, नहीं। तो पहले दोनों को बराबर करो, बराबर करने के बाद क्या करना है, इनकम को ज्यादा एक्सपेंडिचर को कम करना है। ज्यादा कम कैसे करना है, इनकम में 4 का गुणा, एक्सपेंडिचर में 3 का गुणा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना ऐसे टाइप में क्या करते हैं 1 2 3 कहां तक गया 1000 तक गया, फिर 1000 से कम होते हुए कहां तक गया 1 तक गया। देखो तो क्या करना है, जहां तक गया ना और जहां से कम हो रहा है उसका क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, डायरेक्ट स्क्वायर ले लो, कितना आएगा 000 000, ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी। कोई और एग्जांपल बताओ सर, ये देखो 1 + 2 + 3 + 2 + 1, क्या करोगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, जोड़ के देख लेते हैं 3 2 5 और 1 6, 6 7 8 और 1 9। ये क्या होता है, डायरेक्ट होता है, फॉर्मूला से बनाना है तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, पर वो टाइम वेस्ट है। देखो 99 तक की संख्या को जोड़ो, 1 से 999, 1 से 999 2 बार है, जोड़ो। फॉर्मूला क्या जानते हो, n × n + 1/2, n कितना है 9 999 और n + 1 कितना आ गया 1000/2। लेकिन ये एक बार का आया, दूसरी बार का करोगे तो क्या गुणा हो जाएगा 2, ये आ गया कितना आया 999000। लेकिन आपने अभी इसको जोड़ा है, इसको जोड़ा है, इसको जोड़े हैं क्या, नहीं, तो 1000 और जोड़ो, कितना आया 000, 9 और 1 10, 0 हासिल आई 1, 9 और 1 10, 0 हासिल आई 1, 9 और 1 10। देखो डायरेक्ट वही आंसर आ गया। आपको क्या करना है, जहां तक जा रहा है, 1 से अगर स्टार्ट कर रहा है और कहीं जाके रुक रहा है,
और फिर वहां से जाके फिर एक में रुक रहा है तो बीच वाली संख्या का क्या लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, आप सब कर लेंगे, फिर भी हम बता देते हैं। 36 का अंडर रूट कितना 6, 256 का अंडर रूट कितना आ गया 16, इसमें जोड़ोगे कितना आएगा 1296 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 36 का, 36 जोड़ दोगे कितना आएगा 576, किसका स्क्वायर है 24 का, कितना आ गया 4624, स्क्वायर रूट निकालना है, कितना लिखोगे सर 2 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, ये हो गया। अब ये किसके स्क्वायर के आसपास है सर, 7 7 49, 7 ज्यादा हो गया 6 6 छक्का 36, 6 68, मतलब आंसर क्या होगा, या तो 62 या तो 68। देखो 7 का 70 का स्क्वायर कितना 4900 और 60 का स्क्वायर कितना 3600, ये संख्या 3600 के ज्यादा पास है कि 4900 के, 4900 के, मतलब 70 के ज्यादा पास है, तो ज्यादा पास वाला आंसर होगा 68। आंसर क्या आएगा 68। आप ये स्क्वायर रूट निकालना सिखा दिया हमने, स्क्वायर रूट पे एक वीडियो आपकी अलग से अवेलेबल हो जाएगी 2-3 दिन में। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, हमने स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है इसी चैनल पे, स्क्वायर रूट की वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3011 गुणे 3012 में से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, धन पूर्णांक कौन सा घटाया जाए जिससे जो शेष बचे ना, जो संख्या बचे वो क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्या करना है 3011 इंटू 3012 में से कुछ घटाना है, क्या घटाना है देखते हैं। इसको क्या लिख सकते हो सर, इसको लिख सकते हैं 3011 प्लस 1। क्यों ऐसा तोड़े सर, क्योंकि ये क्या था 3011 है, तो इसी के रूप में इसको तोड़े, देखो 3011 है ना, इसी के रूप में तोड़े तो ये कितना हो जाएगा सर 3011 का स्क्वायर हो गया प्लस कितना आया, इसका गुणा इसमें होगा कितना 3011। इसमें क्या घटाओगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, देखो ये क्या है, ये तो पूर्ण वर्ग है सर, तो क्या घटाओगे, ये वाली संख्या अगर घटा दिए ना तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो घटा दिए तो कितना बन गया, पूर्ण वर्ग बन गया, मतलब कितना घटा रहे हो आप 3011। hमेशा याद रखना ऐसे में छोटी संख्या घटाते हैं जब भी कंटिन्यूएशन में दिया हो, जैसे 5 गुणित 6 दिया है, 5 गुणित 6 दिया है, क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आप क्या बोलोगे सर 5 इंटू 5 प्लस 1 लिखोगे, इसको 5 का स्क्वायर प्लस 5, क्या घटाओगे 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 5 छक्का 30, 30 में क्या घटाओगे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, सर 30 में 5 घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग 25 बन जाएगा। इसकी अप्रोच ऐसे आपको सीखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरी ने गौरव से 4 वर्ष के लिए 76% की दर से 7800 रुपए उधार लिए। देखो गिरी है वो क्या कर रहा है, 4 वर्ष के लिए ना 7800 रुपए उधार लिया, 7800 रुपए 4 वर्ष के लिए 16%, तो कितना आ गया 16 चौक कितना आ गया, 16 चौक 64% की दर पे कितना परसेंट ब्याज लगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64% का ब्याज लगा उसको। उसमें इसने कुछ धन मिलाया, कुछ धन मिला लिया, कितना मिलाया, मान लो उसने मिलाया x धन मिलाया। अब उसको वो क्या कर रहा है 19% की दर से 4 साल पे दे रहा है, तो 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 तिया 57, 19 चौक 76, कितने परसेंट में दे दिया 76% में। तो उसको कितना मिल रहा है 1601 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कब होगा, जब आप
जब आप इसमें से इसको घटा देंगे ना, तब क्या होगा, आपको लाभ हो जाएगा। कितने का लाभ हो रहा है भाई, 1601। कितने का लाभ हो रहा है, 1601 का। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया सर, ये कितना आ जाएगा, 78 इंटू 76। देखो 0 से 0 कट गया, ये कितना आया, x इंटू 76%। ये माइनस आप कर रहे हो, ये कितना है, 00 से 00 कट गया, कितना आया, 78 इंटू 64। ये वाला कितना आ जाएगा, इक्वल टू 601। अब देखिएगा इन दोनों का गुणा हुआ है, तो देखो इन दोनों में ये वाली संख्या में 78 कॉमन है, 78 कॉमन ले लो। 76 में से 64 गया, और ये क्या है, प्लस x इंटू 76 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10160। ये कितना आ गया सर, 12 आया, कितना 78 गुणित 12 प्लस x इंटू 76% इज इक्वल टू 1601। इसको गुणा करो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 9 आया, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 84 में 10 जोड़ दिया आपने, कितना आ गया 94, लेकिन 900 कितना आया 36। 936 इधर ले जाओ, x इंटू 76 अपॉन 100, 1601 में 936 घटा देंगे, कितना आएगा सर, 6 5 11, 5 आया, ये कितना हो गया, 9 हो गया, तो 6 आया, ये कितना हो गया 15, तो 5 और 1 6 हो गया। कितना घटा रहे हो, x इंटू 76 अपॉन 100, 19 चौक 76, 19 से कटाओ 19 दूना 38, 19 तिया 57, कितना आया 19 पंचे 95। सर ये 4 आया, ये कितना आ रहा है 3500, ये कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 3500 बटे 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 3 बचा 4 सत्ते 28 और 2 बचा 4 पंचे 20। कितना आंसर आ गया, आपका आंसर आया 875 आ गया। इसका अप्रोच ऐसे करना था। देखो ध्यान दो, डायरेक्ट कैसे करना है, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया, हम आपको डायरेक्ट मेथड बताते हैं। चलो देखो डायरेक्ट कैसे करना है। सर कितना था, ये लॉन्ग मेथड है भाई, ऐसे नहीं करेंगे। सर देखो 4 साल के लिए, 4 साल के लिए कैसे करोगे, 16% इंटू 4 और कितना है 19% इंटू 4, 4 दोनों में कॉमन है, दोनों का डिफरेंस दो, क्योंकि यही डिफरेंस तो आएगा। कितना आया 3% का, गुणे 4 कॉमन ले लिया तो कितना आया 4 दिया 12%। यही देखिए तो कितने का 12%, 7800 का 12%, 00 से 00 कट गया, और क्या बचा प्लस x का, ये क्या है 19 चौक 76% इज इक्वल टू कितना आया आपका 1601। अब आपको इन दोनों का गुणा करके डायरेक्ट घटाना है और x का मान निकाल देना है। इतना लंबा चौड़ा आपको सॉल्यूशन इसका नहीं करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। चलिए ये वाला देखते हैं कैसे बनेगा। एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को, 40% मतलब क्या होता है सर 2/5। कैसे 40%, इसको कटाओ 20 से, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। चलो परसेंट में ही करते हैं, 40% के मतलब 40/100 के को 50%, कितने परसेंट में 50% में दे रहा है। शेष कितना बच गया 40% में शेष कितना बचा 60%। 60% के 50% को, 60% के 50% को, 50% को, ये 60% का 50% एक्चुअल में कितना आ गया 60% के 50% को, तो देखो 50 गुना कितना आ गया 30,
तो 30/100 बोल रहा है, वो कुछ नहीं बोल रहा। कितना बोल रहा है? 60% का 50% मतलब 60 का आधा कितना हो गया? 30%। 60% के 50% मतलब 60% का आधा। 60% का आधा कितना? 30%। 50% को 10%, तो इसको कितने में? 10% में। ठीक है। तथा शेष को देखो, 40%, 30%, बचा कितना? 40, 30, 70 हो गया, बच कितना गया? 30% और बच गया। 30% को कितने में दे रहा है? 18% में दे रहा है। 18% में दे रहा है, 18% में दे रहा है। अब आपको निकालना है कुल धनराशि पर ब्याज की गणना। तो क्या करो, इसको कटाते जाओ, कितना आया देखते जाओ सर। 20 दूना 20 पंचे, और कितना आया? 5 दाहम 10% आ गया, तो 10 दूना कितना हो गया? 20%। इसका 20% हो गया। ये कितना आया सर? सर ये 3% आ गया, प्लस 3%। इसका देखते हैं, ये कितना आ जाएगा? 18 दूना 36, 18 तिया 54, 54/10 कितना आया? 5.4%। कितना आया? 20 3 23, 23 5 कितना हो गया? 28.4% हो गया सर। 28.4% कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। आपको इतना ही करना था, 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाता, एक स्टेप और दूसरा स्टेप में आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे, हमेशा याद रखना। पेट्रोल, इसको अप्रोच बताएंगे कैसे सॉल्व करना है, एकदम धीरे धीरे। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। 28% की वृद्धि हुई। एक व्यक्ति को अपने व्यय में, प्राइस में वृद्धि हो रही है, तो अपने व्यय में, एक्सपेंडिचर में कितना % बढ़ाना चाहता है? वो व्यय को, प्राइस मतलब कीमत में, एक्सपेंडिचर मतलब व्यय को बढ़ाना चाह, इसमें वृद्धि हुई, इसको सिर्फ थोड़ा बढ़ाना चाह रहा है। कितना? 22%। तो कितने % उसको उपभोग में कमी करनी पड़ेगी? उपभोग में कमी करनी पड़ेगी, कंजम्पशन में कमी करनी पड़ेगी। आप क्या जानते हो? व्यय बराबर क्या होता है? ई बराबर क्या होता है? P into C, मतलब व्यय बराबर कीमत गुणित उपभोग। कैसे हुआ सर? देखो, आप मान लो 10 किलो दूध पीते हो, 1 किलो दूध की कीमत है 50 रुपए, तो आपको खर्च कितना करना पड़ेगा? 50 गुणित 10 बराबर कितना? 500 रुपए। कैसे किया इन दोनों का गुणा? सर 1 किलो की कीमत 50 रुपए है, 10 किलो पीते हैं, तो 50 गुणित 10 कितना आ गया? 500 आ गया। तो यही क्या हो गया? E = क्या होता है? P। आपको क्या निकालना है? उपभोग में कमी। उपभोग मतलब कंजम्पशन निकालना है। तो कंजम्पशन, उपभोग कैसे निकालेंगे सर? E/P कर देंगे, मतलब व्यय बटा क्या करेंगे? कीमत करेंगे सर, तो निकल जाएगा। उपभोग में व्यय में कीमत डिवाइड कर देंगे, ई में एक्सपेंडिचर में प्राइस डिवाइड कर देंगे, व्यय में कीमत डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब ठीक है, ये कंसेप्ट था, अभी कंसेप्ट ही बता रहे हैं, कुछ नहीं बताया हमने। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? C निकालना है। क्या होता है? C बराबर E/P। तो चलो E देखो, E कितना है? एक्सपेंडिचर कितना है? व्यय कितना बढ़ाना चाह रहा है? व्यय लिखो, व्यय कितना बढ़ाना चाह रहा है? मान लो ओल्ड है ये और ये न्यू है, पुराना नया। पहले मान लो 100 रुपए था, कितना रुपए बढ़ाया? 22% बढ़ाया, मतलब 122 हो गया। कितना हो गया? 122। ये एक्सपेंडिचर देखो, व्यय बढ़ा रहा है, ये व्यय है, व्यय, और ये उपभोग। अभी हमने बताया उपभोग बराबर व्यय बटे कीमत। कीमत क्या हो जाएगी? कीमत मतलब प्राइस। प्राइस कितना बढ़ रहा है?
28% की वृद्धि हो गई सर, मतलब 100 रुपए से कितना बढ़ गया, 128 हो गया। अब आप सी कैसे निकालते हो, कंजम्पशन, कंजम्पशन कैसे निकालते हो, उपभोग कैसे निकालते हो सर, ई में पी को डिवाइड करते हैं तो 100 में 100 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 1। अनुपात लो, 122 में 128 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, 122/128। सी का रेशियो क्या निकल गया, 128 इधर ले जाओ, 128 अनुपात 122। किसी से कटता है क्या, 2 से कट जाता है सर, रेशियो ले लो इसका ना, कितना आया सर, 2 छंग 2 चौक 2 छंग 2 एकम। देखो कितना कमी कर दिए आप, 3 की कमी किए सर, 64 से 61 हो गया। कहां से कमी कर रहे हो, 64 से कर रहे हैं सर इंटू 100%। अब देखो कटाओ, किससे कटेगा सर, 4 से कटेगा, 4 एकम 16 चौक 64 और कितना आया 25, 25 तिया 75, 75/16, 16%, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 64 11 आया दशमलव, 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, लगभग 7, कितना आया 4.7%। देखो कुछ भी नहीं है, आपको अगर क्लियर है कि सी कैसे निकालती है सर, सी E/P करके निकालते हैं। अगर ई में कमी करना होता, व्यय में कमी करना होता, व्यय में निकालता कितना कमी करना है, तो क्या जानते हो, E बराबर कितना, C इंटू P। तो क्या करते, C और P को गुणा करके E ले आती। प्राइस निकालना होता तो क्या करते सर, E/C कर लेते, E/C कर लेते तो प्राइस निकल जाता। जो पूछा है ना वो करना है आपको, कंजम्पशन पूछा है, व्यय उपभोग में कितने % की कमी करनी चाहिए। तो देखो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, व्यय और कीमत में क्या करेंगे कि आपका उपभोग निकल जाए। तो सर व्यय बटे कीमत करेंगे तो उपभोग निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 1554 छात्र थे जिसमें लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 था। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू देखो 4:3 है। लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना है, इतना है। टोटल कितना हो गया 7 यूनिट, और टोटल बॉयज गर्ल्स कितने हैं 1554। मतलब 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी सर, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो लड़कों की संख्या कितनी निकल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। और गर्ल्स की संख्या क्या निकल जाएगी, 3 दूनी 6, 1 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब क्या बोल रहा है, कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई। तो 30 लड़कियां और आ गई तो कितनी हो गई सर, 696 हो गई लड़कियां। और कुछ लड़के छोड़ गए, कुछ छोड़ गए, नहीं पता कितने छोड़े, देखते हैं। तो परिणाम स्वरूप लड़कों और लड़कियों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना हो गया, 7:6। लेकिन अभी आपने क्या निकाला, लड़कियां कितनी हो गई हैं 696। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 696। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छक्का 36। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट बराबर इतना। तो 7 यूनिट बराबर कितना भाई, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 7 एकम 7, 7 4 11, हासिल आई 1, 7 एकम 7 और 1 8। सर 812 बच्चे बच गए। कितने बच्चे थे, लड़के कितने थे 888 थे, 812 बच गए। सर कितने चले गए 6, और कितना आया 7, कितना आ गया 76 आंसर आ गया सर, 76 आंसर आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है।
बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ध्यान से देखते जाना। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरों की रखवाली के लिए 3 चौकीदार रखे। मान लो ये ज्वेलरी शॉप है, ये क्या है, ज्वेलरी शॉप है, हमको बनाना नहीं आता भाई। अब 3 चौकीदार रखे, 1 चौकीदार, 2 चौकीदार, तीसरा चौकीदार। अब क्या है, यहाँ पे चोर है, एक चोर है भाई, ये चोर है। अब ये क्या कर रहा है, एक चोर शॉप के अंदर घुस गया, ले दे के ना ये चोर शॉप के अंदर घुस गया, इनसे बचते 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 यहाँ घुस गया और उसने हीरे चुरा भी लिए, उसने कुछ हीरे चुरा लिए। बाहर निकलते वक्त प्रत्येक चौकीदार से मिला। अब बाहर निकलते वक्त चौकीदार आ गए तो वो इससे भी मिला, इससे भी मिला और इससे भी मिल लिया, चलो ठीक है भाई। और उसने प्रत्येक चौकीदार को अपने बचे हीरों का आधा हिस्सा दिया, मतलब इसको आधा दिया और आधा हिस्सा और साथ में 2 हीरे, मतलब जितने हीरे थे उसका आधा दिया और 2 हीरे और दे दिए। फिर जितने हीरे बचे उसका आधा दिया, 2 हीरे और दे दिए। फिर आधा दिया, 2 हीरे और दे दिए। चलो ठीक है सर, इतना तो समझ में आया। अब बोल रहा है अंत में उसके पास 1 हीरा बचा। तो ये चौकी यहाँ पहुंचा ना, पहले ऐसे पहुंचा फिर यहाँ वापस आया, कितना हीरा बच गया इसके पास, 1 हीरा बचा इसके पास, 1 हीरा। अब चलो इसको रिवर्स करते हैं। मान लो ये नहीं मिला होता तो कितना हीरा रहता इसके पास, सर 2 हीरा एक्स्ट्रा दे रहा है तो 1 धन 2 कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन उसका आधा भी तो दिया है तो डबल कर दो सर, आधा नहीं दिया होता तो गुणा 2 कर दो तो 3 दूना 6 हो गया होता। अब ये यहाँ पे पहुंचने पे मान लो इससे नहीं मिला होता तो 2 हीरा तो दे ही रहा है सर, तो 6 2 कितना हो गया होता, 8 हो गया होता सर। लेकिन 2 आधा दिया है, मतलब 2 गुना आधा कर दिया तो आप कितना कर दो, 2 गुना कर दो, आधा हो गया ना। तो आधा नहीं दिया होता तो 2 गुना यहाँ से कितना, 8 दूनी सर यहाँ पे 16 हो गया होता। लेकिन अब यहाँ से यहाँ मान लो ये नहीं होता तो डायरेक्ट ये यहाँ पे जाता, ये नहीं होता तो कितना हीरा बचा सर, 16 2 18 हो गया। 18 2 हीरा तो दिया लेकिन डबल भी तो दिया है, आधा कर दिया ना। तो 18 दूना कितना, दुकान में कितना था, 36 था, 36 था। आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो मान लो 40 है, ऑप्शन देखते हैं, मान लो 40 था, 40 का आधा कितना दिया, 20, लेकिन 20 में 2 कम तो कर दिया, कितना बचा, 18। 18 का आधा कितना, 9, 9 में से 2 कम कर दिया, कितना बचा, 7। 7 का आधा कितना, 3.5, 3.5 में 2 कम कर देगा तो 1.5 बचेगा, यहाँ तो 1 बचा है सर। तो मतलब ये आंसर बिल्कुल नहीं है, 40 तो आंसर नहीं हो सकता। अब चलो देखो ऑप्शन 36, 36 का आधा कितना, 18, 18 से 2 कम कर दिया, कितना बचा, यहाँ पे 16 बच गया। 16 का आधा, 16 में आधा कितना है, 16 का आधा 8, 8 में 2 कम कर दिया, कितना बचा, 6 बच गया। 6 का आधा कितना, 3, 3 में 2 कम कर दिया, कितना बचा, 1 बच गया, वही बच रहा है ना। तो आंसर क्या आ गया आपका, 36 आ गया। दोनों तरीके से हमने बताया कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। देखिए आप एग्जाम में जाते हैं ना, हर बार ऐसा नहीं होता कि सारे क्वेश्चन आपको जो आपने किए हों वही आ रहे हैं। आपको कुछ कुछ अपना लॉजिक लगाना पड़ता है वहीं हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, और प्लस क्या करना पड़ता है, लॉजिक लगाने के साथ आपकी आईक्यू का भी टेस्ट होता है। तो चलिए ठीक है, ये वाला डायरेक्ट बन गया। अब देखिए ये वाला कैसा बनेगा, देखिए ये सब आप जानते हो, इसको आप जानते हो कैसे बनाना है। हम सीपीएम मेथड बताते हैं, फॉर्मूला तो आपको पता है। क्या करना है सर, 3x + 39 अपॉन 5x +
14 इज इक्वल टू 6/7 करना। x की वैल्यू निकाल के आपको क्या करना है, पहले में 11 और दूसरे में 6 जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, आंसर आ जाएगा। पर हम ये वाला अप्रोच नहीं बता रहे, हम दूसरा मेथड बताते हैं जो हम क्लासरूम में भी बताते हैं, CPM मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखो 3:5, दूसरा क्या है 6:7 हो गया। कब, जब इसमें आपने 39 जोड़ा इस संख्या में, इसमें कितना जोड़ा 14, तो देखो कितना जोड़ रहे हो 39 और 14। अब क्या करना है आपको ध्यान देना, क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट करो। चलो देखो इन दोनों का गुणा करो और इन दोनों का गुणा करो। 5 छक्का 30, 30 आया, 7 तिया 21, 21 आया, 31 माइनस 21 कितना 9, कितना यूनिट 9 यूनिट। यूनिट में क्यों, क्योंकि अनुपात में है तो क्या आएगा यूनिट। ये वाला देखो कितना आएगा 14 गुना 28, 14 तिया 42, कितना आ गया 84, 14 छम 84। ये कितना आ गया सर 7 चौक 28 आया, और 28 में से 7 घटा दिए, 280 में से 7 घटाए तो 273, 273 आ गया सर। मतलब 273 इन दोनों का गुणा करने पे आया। देखो इन दोनों का गुणा करने पे 273, इन दोनों का गुणा करने पे 84, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आया सर 13 और 4 9 आ गया। ये कितना आया 26, 26 में से 8 गया, कितना आ जाएगा सर 18 आ जाएगा। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी 189, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 9 दूनी 18, 9 एकम 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब बोल रहा है पहले को 11 नंबर से जोड़ना चाहिए और दूसरे को 6 से, तो पहले में 11 जोड़ोगे तो 10 जोड़ोगे तो 73, और एक और जोड़ दोगे कितना 74। इसमें आपने 6 जोड़ दिया, कितना आ गया सर 111 आ गया। अब किसी से कटता है क्या सर, हम देखते हैं ये 37 से कटता है, 37 तिया 111, 37 दूना 74, क्या आंसर आ गया सर, आंसर आया 2:3, आपका आंसर आ गया, कितना आया 2:3। क्या करना रहता है क्रॉस प्रोडक्ट में, कुछ नहीं, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा और दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दो। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है 1 यूनिट की जो भी वैल्यू आई उसको ऊपर वाले से गुणा करेंगे। चलिए ठीक है, एक आध दिन क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से हम समझा देंगे ऑनलाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 70वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 70वां देखते हैं सर। एक लड़के से उसकी उम्र उसके दोस्त ने पूछा, तो उसने कहा कि जब आप मेरी उम्र के वर्ग के दोगुने, मेरी उम्र x है, x के वर्ग, वर्ग मतलब x स्क्वायर, मेरी उम्र के वर्ग के दोगुने मतलब ये दोगुना हो गया, मेरी उम्र के वर्ग के दोगुने से मेरी उम्र का 25 गुना, मेरी उम्र का 25 गुना, मेरी उम्र का 25 गुना घटाते हैं तो घटा दीजिए, तो आपको मिलने वाली संख्या, जो भी संख्या यहाँ मिल रही है, आपकी उम्र का, आपकी उम्र मान लो y है, उसका 3 गुना है, 3 गुना है। अगर दोस्त की उम्र 14 साल है, चलो ठीक है, y बराबर कितना दे दिया 14, तो 14 दूना 28, 14 तिया कितना हो गया 42 हो गया सर। अब देखो ये क्या बन गया 2x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 42, ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया सर, द्विघातीय समीकरण बन गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जो संख्या दी है ना
और यहाँ पे जो कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, इन दोनों का गुणा कर लो। 42 दूनी कितनी हो गया, 42 दूना 84। अब देखो इसके फैक्टर ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने या घटाने पर ये आए बीच वाली संख्या, तो क्या फैक्टर नजर आता है, 28। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 दूना 6 और 2 8, 84 हो गया। गुणा करने पे ये आए और घटाने पे ये आ जाए तो कितना आया, 28 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा x का, सर x का आंसर 28 और -3 आएगा, 3 आएगा। और उसका देखो यहाँ पे 2 का गुणा किया आपने ना, तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। माइनस में कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो आंसर कितना आया, 14 साल। कितना आंसर आ गया, 14 साल आपका आंसर आ गया। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करने आता है तभी ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो आप ऑप्शन से तो बना ही सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, 708, ये x है भाई, ये x है, ये x है, 708x है, x 6y8z9 वाली 9 अंक की संख्या 99 से विभाजित है। अब देखो हमने बच्चों को हमेशा बताया है कोई भी संख्या जब 99 से विभाजित होती है ना तो वो 9 से भी विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी, 9 से और 11 से, मतलब 11 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो इन दोनों के गुणनफल प्रोडक्ट 1199 से भी विभाजित होगी। अब आपको क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 9 बनाओ, तो 9 तो ये है ही, कट गया सर, ये वाला 9 तो कट गया। और क्या आया, रूल क्या जानते हो, 9 का 9 बनाना है, नहीं तो सबको ऐड कर दो, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 6 21, 21 8 कितना हो गया 29, 29 प्लस x प्लस y प्लस z। अब देखो 29 को आप क्या लिख सकते हो, 9 2 11 और 11 को क्या लिख सकते हो, 1 1 2, कितना लिख सकते हो 2, कितना आया x प्लस y प्लस z। x प्लस y प्लस z क्या होना चाहिए, ये अगर 2 है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 7। कितना होना चाहिए, 7। कहीं 7 दिया है क्या, नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया सर, लेकिन ये तो दिया है। 16 को क्या लिख सकते हो, 6 और 1 7, एक डिजिट में क्या लिखोगे 7, नहीं तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो गया 16, ये कितना है 2, कितना आया 18 आया सर, 9 से तो विभाजित होगा ना 18, बिल्कुल, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया 16 आ गया। आंसर क्या आएगा 16 आ जाएगा। चलिए ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डिविजिबिलिटी रूल का अगले नेक्स्ट मंडे तक आ जाएगा आपका वीडियो YouTube में। ये वीडियो बनने वाला है YouTube में, मतलब आने वाला है, बन चुका है, एडिट चल रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं ये वाला क्वेश्चन 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक घनाभ में 3 सतहों के विकर्ण कितने हैं, इतने इतने और इतने यूनिट हैं। तो आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसके लिए आपको घनाभ का क्या याद होना चाहिए, विकर्ण का फॉर्मूला। क्या होता है विकर्ण का फॉर्मूला, सर l स्क्वायर अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरा विकर्ण, ये तो एक विकर्ण हो गया, दूसरा विकर्ण क्या होता है, दूसरा विकर्ण होता है b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वही है b और l तो एक ही हो गया, b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और अगला क्या होता है h स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो इसको आप स्क्वायर रूट हटा दो तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये मान लेते हैं ये है l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कितना आ जाएगा सर 2 दूना 4
4 गुणित 41 कितना आ गया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ये कितना आ गया, इतना आ गया। ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाओगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे सर तो 2 दूना 4 गुणित 61 कितना आ गया, 4 एकम 4, 6 चौक 24। ये आ गया सर। ये कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 इंटू 13, 16 दूना 32, 16 × 48, 4 16 एकम 16 और कितना 4 20। ये इतना आ गया, 16 दूना 32, 16 × 48, 8 हासिल आई 4, 16 एकम 16, 4 20। ठीक है, अब चलो देखो आपको क्या पता है, इन तीनों को अब जोड़ दो, क्या आएगा, एल स्क्वायर 2 बार है 2l², बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार है 2b², एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 बार है 2h² इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 8 4 12, 12 4 16, 6 हासिल आई 1, 4 और 1 5, 6 5 11 हासिल आई 1, 2 1 3, 3 2 5 और 1 7। कितना आ गया सर, 716 आ गया। 2 6 4 10 और 11, सॉरी कितना आया, 8 4 12, 12 4 16, 6 हासिल आई 1, 6 4 10 और 1 11 हासिल आई 1, 2 और 1 3, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6। ये इतना आ गया। अब 2 भी है, 2 देखो कॉमन ले लो, सब में से 2 कॉमन ले लिया आपने तो कितना निकल गया, इतना निकल गया भाई। 2 से कटा दीजिए, कितना आया, 2 3 6 और 2 शून्य 0, 2 8 16। ये कितना आ गया, इसका आ गया। अब आपको l² चाहिए तो क्या घटाना पड़ेगा सर, b² प्लस h² इसमें से घटा दिए ना तो l² आ जाएगा। l² कितना आएगा भाई, l² कितना आएगा, देखो l² आ गया कितना, इसमें से ये घटा रहे हैं 244 तो कितना आ गया 56, 56 और 8 कितना हो गया 64, तो l बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पे देखो सर b² चाहिए, l और h² घटा देते हैं, l² और h² घटा देते हैं, 208 घटा दोगे 308 में कितना आएगा, h² कितना आ गया 100 आ गया, तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। सर अगर यहाँ पे l² h निकल गया, आपको b पता है, b पता करना है तो क्या घटा देंगे, सॉरी ये b निकला है, ये क्या निकला है b², तो ये b निकल गया। सर h निकालना है ना तो lb घटा देंगे, 164 इसमें से घटाएंगे कितना आ जाएगा, क्या निकल जाएगा, h² कितना निकल जाएगा, 164 घटाएंगे तो 4 का 4 आ गया और कितना आ गया सर, यहाँ से घटा देंगे 16 तो कितना निकल गया 14, तो h बराबर कितना निकल गया 12 आ गया। सर आपको क्या पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपको क्या करना है, देखो L × B कितना हो गया 80 प्लस B × H कितना हो गया 120 और H × L कितना हो गया 12 8 96, ये हो गया। अब इनको क्या करना है, जोड़ दीजिए, कितना आया सर 6 आया और कितना आया 12 8 20 20 296, 296 का डबल कितना हो जाता है सर, 296 का डबल कितना हो जाता है 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, हासिल आई 1, 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल आई 1, 2 दूना 4 और 1 5, 592, कितना आंसर आ गया 592 आंसर आ गया। अब ध्यान देना, 6 दूनी 12, 2 इकाई के अंक में किसमें है सर, सिर्फ एक आंसर में है, सिर्फ एक आंसर में है, वही आंसर हो जाएगा, गुणा करने की आपको जरूरत नहीं होती। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिल रहा है, 920 रुपए है। ब्याज कितने मिल रहे हैं 920, किस पे, निश्चित धनराशि पे। कितना परसेंट ब्याज मिला सर, 8 छंग कितना हो गया 48% ब्याज मिला सर, 48% ब्याज मिल गया।
अब देखो उसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए समान धनराशि पर प्राप्त ब्याज, मतलब ब्याज उसी धनराशि पर कितना ब्याज मिलना चाहिए? तो देखो 48% ब्याज 3 साल के लिए मिलना चाहिए। 48% कैसे आएगा? 16 दूना 32, 16 तिया 48 करेंगे सर, 16 का गुणा 3 में करेंगे, 16 दूना 32, 16 तिया 48। ब्याज परसेंट कितना है सर? ब्याज परसेंट 48 है, तो 48% ब्याज बनाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 को आपको, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, 3 छंग 18, 16%। आंसर क्या आ गया? 16% डायरेक्ट आंसर आ गया। तो एग्जाम में ऐसा ही होगा, कुछ क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं, तो आपको टाइम मैनेज ऐसे ही करना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना है? 1260। अब आप क्या जानते हो, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 9 - 2 × 180 इज इक्वल टू कितना दिया है? 1260। 0 से 0 कट गया, 18 सत्ते कितना आया? n - 2 इज इक्वल टू 7, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया? 9। ये कितना आया? 9 आ गया सर। अब देखो टोटल योग कितना है? 1260। n कितना है, मतलब कितने कोण है? 9 कोण है, तो डिवाइड करो सर, कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। कितना आ गया सर? एक कोण की वैल्यू, एक इंटीरियर कोण, अंतः कोण कितना आ गया? 140 आया सर। आपको क्या बोल रहा है? बाह्य कोण और बहुभुज के आंतरिक कोण का अंतर, मतलब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का अंतर निकालना है। आप क्या जानते हैं सर? इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, मतलब आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180। तो ये 140 है, तो ये कितना होगा सर? ये 140 है ना, तो ये पक्का 40 होगा। अब आपको क्या निकालना है? I - E निकालना है, तो 140 - 40 कितना निकल गया सर? 100 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये क्या है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इसका। अब इसके 75 क्वेश्चन, मतलब 25 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं। अब बाकी के 25 अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है ये सर। ये क्या है? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी X स्थान से Y स्थान जाती है। X स्थान से Y स्थान, ये X है और यहाँ से जा रही है Y जा रही है, ये X है और यहाँ से एक रेलगाड़ी जा रही है Y। कितने घंटे की स्पीड से चल रही है? 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। अब वो बोल रहा है कितने घंटे में तय कर रही है? 4 घंटे में तय कर रही है सर। अब यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, मतलब ये वाली ट्रेन की गति ना आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा रहे हो, 5 बढ़ा रहे हो तो कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखो तो आपको पूछ रहा है यात्रा में कितना समय लगेगा, कितना कम समय लगेगा, कितना कम समय लगेगा। एक ध्यान दो, यहां से X से Y जब 55 किलोमीटर से गया तो जितना डिस्टेंस था, मान लो D था, तो 60 किलोमीटर से जब जा रहा है तो डिस्टेंस तो उतना ही है ना। जब स्पीड कम थी और जब ज्यादा थी तो दूरी तब उतनी ही है ना। मतलब यहां से X से Y की दूरी बदली क्या? नहीं, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। कम स्पीड थी तब भी डिस्टेंस वही था,
स्पीड उसने बढ़ा ली तब भी डिस्टेंस वही है। तो याद रखना, जब भी डी कांस्टेंट हो, हमने क्लासरूम में बताया हुआ है, डी कांस्टेंट हो क्या होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, अदल बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे सर? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एक ले लो, एक ले लिए तो क्या निकला, 1/t। देखो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ये है उतना ये कम होते जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा। ज्यादा तेज दौड़ोगे तो कम टाइम लगेगा, धीरे धीरे दौड़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा तेज दौड़ोगे तो टाइम कम लगेगा। तो चलो देखो, अब देखना, डी कांस्टेंट है भाई, डी कांस्टेंट होने में क्या होता है, स्पीड और टाइम के रेशियो क्या होते हैं, बदल जाते हैं। अब ध्यान देना भाई, स्पीड मान लो कितना है, कितनी स्पीड है इसकी, 50, कितनी स्पीड है, 55 किलोमीटर। दूसरे बार कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। 55 किलोमीटर में टाइम कितना था सर, टाइम था, ये क्या लिखे हो आप, यहाँ स्पीड लिखे हो, यहाँ क्या है, टाइम है। अब देखो 55 की स्पीड में 4 में जा रहा था, ध्यान देना, हमने क्या कहा है, स्पीड क्या होता है, टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको उसका रेशियो लेके उल्टा कर दो, टाइम का रेशियो उल्टा कर दो, क्योंकि टाइम देखो उल्टा है, स्पीड का उल्टा है। तो कितना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ये 50 नहीं है, सॉरी 55 है। अब देखो कटाओ जरा, किससे कटता है, 12 पंचे 60, और ये कितना आया, 11 आ गया। मतलब ये अनुपात लिया है आपने, 60:15। अब देखो 12 यूनिट में पहुंच रहा है, और 12 यूनिट की वैल्यू क्या दी है, 12 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 4 घंटे। कितनी, 4 घंटे। तो देखो 12 यूनिट में पहुंच रहा था, अब कितने में पहुंच रहा है, 11 यूनिट में। कितना यूनिट कम पहुंचा, 1 यूनिट कम पहुंचा सर, पहले 12 यूनिट में पहुंच रहा था, अब पहुंच रहा है 11 यूनिट में। कितना यूनिट में पहुंच रहा है, 1 यूनिट में कम पहुंच रहा है, तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। देखो कितना कम समय लगा, कितना कम लगा, 1 यूनिट कम लगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 4 घंटे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4/12, 4 तिया 12, 1/3 घंटे। घंटे को मिनट में चेंज करो, कितना आया, 3 दूना 30 दूना 60 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, कितना आया, 20 आ गया। क्या है आंसर, आंसर है आपका 20 मिनट। चलिए ठीक है, ये क्या है, स्पीड वाला है, इसमें टाइम जब भी कांस्टेंट हो हमेशा रेशियो बदल जाते हैं। क्या होते हैं, टाइम डिस्टेंस कांस्टेंट हो, स्पीड के रेशियो क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं टाइम में। चलिए उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और देखिए, यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो हम शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऐप में बेसिक टू एडवांस लेवल का बैच स्टार्ट हो गया है। ये बैच 4 महीने का है, जहां पे आपको बेसिक से एडवांस लेवल की मैथ्स पढ़ाई जाएगी। ये बैच अवेलेबल है शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन ऐप में, जो कि आपको गूगल प्ले से अवेलेबल हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जहां पे आपको नए नए कंसेप्ट मिलते रहे। चलिए मिलते हैं इसके आगे के 25 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।